आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में एनआईए की बड़ी छापेमारी। बिहार समेत 5 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश में यह छापेमारी की जा रही है। आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े एक आतंकी षड्यंत्र मामले में यह छापेमारी हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में कुल 21 जगहों पर गहन तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पहलगाम अटैक को लेकर कटिहार में छापेमारी हुई थी और 2 शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। तो बड़ी खबर, आतंकी षड्यंत्र के पर्दाफाश के लिए छापेमारी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में ये रेड चल रही है। 21 ठिकानों पर रेड की जा रही है। और चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में आज सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3 अलग अलग धाराओं में यह सजा सुनाई गई है। इसके अलावा तीनों को 30-30 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया। इस मामले में बीते 30 अगस्त को 6 आरोपियों में से 3 को दोषी करार दिया गया था, जबकि 3 को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस मामले में विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें एक्यूजल भी हुए हैं, कन्विक्शन भी हुआ है। लेकिन मेरा मानना है, बीइंग ए डिफेंस लॉयर, मेरा मानना है कि सभी के सभी निर्दोष हैं। रेमेडी इज एल्सवेयर, रेमेडी हमको है अपील में। और खबर औरंगाबाद से, जहां अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी कारोबारी अपने घर उंथू से अजमेरी बिघा जा रहा था। चतरा मोड़ पर बदमाशों ने बाइक में धक्का मारा। उसके बाद पिस्टल की बट से व्यापारी का सिर फोड़ दिया और 7 लाख के गहनों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घायल कारोबारी धीरज कुमार सोनी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजमेरी बिघा जा रहे थे। चतरा गांव थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में अपाची गाड़ी से 3 गो मोटरसाइकिल पर आया, पीछे से हमको धक्का मार दिया। हम गिर गए, वो भी गिर गया, डगमगा गया। फिर हमको साथ एक आदमी पूरा छीना झपटी करने लगा। सामान नहीं देने पर पिस्टल से दिखा दिया और पीछे से पूरा वार करने लगा और हमसे लड़ने लगा और मेरा पूरा सामान छीनने भाग गया। क्या क्या छीना? बैग में जो मेरा जेवर बेचते हैं, फेरी करके गांव में घूम के बेचते हैं, पूरा सामान मेरा छीन गया। और जहानाबाद से बड़ी खबर है। ट्रेहटा टोल प्लाजा पर यह विवाद हुआ। बिना टोल दिए पास कराना चाहते थे गाड़ी। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी महिला बताई जा रही है। महिला की मदद के लिए स्थानीय लोग पहुंचे। टोल कर्मियों ने नियमों का हवाला देकर पैसे मांगे। ट्रेहटा थाने की पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत कराया गया। पुलिस को टोल प्लाजा कर्मियों ने लिखित शिकायत नहीं दी है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महिला की मदद के लिए हालांकि स्थानीय लोग पहुंच गए। टोल कर्मी ने नियमों का हवाला दिया, पैसे मांगे, लेकिन महिला जो आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी वो पैसे देने को तैयार नहीं थी। पुलिस पर हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि लिखित शिकायत नहीं दी गई है। ट्रेटा टोल प्लाजा पर यह पूरा विवाद, बिना टोल गाड़ी पास कराने की कोशिश की गई। आरजेडी की यह नेत्री थी जिसने यह पूरी कोशिश की है। और तस्वीर भी इस समय देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। टोल कर्मियों से किस तरह से बदसलूकी की जा रही, बदतमीजी की जा रही है। तस्वीर भी इस समय आप देख पा रहे हैं। बिना टोल गाड़ी पास कराने की ये पूरी कोशिश की गई और जब मना किया गया तो आरजेडी महिला प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता थे, महिला के साथ जो लोग थे, उन्होंने टोल कर्मियों के साथ बदसलूकी की। टोल कर्मियों ने नियमों का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया, उसके बावजूद ये बदतमीजी की गई है। तस्वीर देख पा रहे हैं इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये रही वो तस्वीर जब बिना टोल दिए ये गाड़ी पास कराने की कोशिश की गई और जब रोका गया टोल कर्मियों की ओर से तब बदसलूकी की गई। उस दौरान की तस्वीर।
और बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां बाईपास में बालू लदे जुगाड़ गाड़ी से पैसे वसूली करने का वीडियो सामने आया। थाने के प्राइवेट ड्राइवर वसूली कर रहे थे। वहीं अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह जुगाड़ गाड़ी से अवैध बालू ले जाई जा रही थी। बाईपास में खड़ा होकर जुगाड़ गाड़ी वाले से अवैध वसूली की जा रही थी। वसूली करने वाला हबीबपुर थाने का ड्राइवर बताया जा रहा है। वहीं वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल में जारी हिंसा के बीच भारतीय सीमा में प्रवेश करने के दौरान बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल हसन थाली को बॉर्डर क्रॉस करते हुए एसएसबी के जवानों ने पकड़ा। बांग्लादेशी नागरिक चोरी छिपे भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। अब्दुल हसन थाली को हरैया थाने को सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के बॉर्डर से ये घुसने की कोशिश, बॉर्डर क्रॉस करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर, एसएसबी के जवान लगातार तैनात थे और जैसे ही बांग्लादेशी नागरिक की ओर से सीमा पार करने की कोशिश की गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल हसन थाली उसका नाम बताया जा रहा है। खबर भागलपुर से, जहां सुंदरवती महिला कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर छात्राओं ने हंगामा किया। सैकड़ों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रिंसिपल के चैम्बर में घुस गए और प्रिंसिपल को बाहर निकाल दिया। साथ ही कॉलेज को भी बंद कर दिया गया और परिसर में धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद प्रिंसिपल ने बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने का भरोसा दिया है। शौचालय की मांग करती है, पानी की मांग करती है, या फिर मूलभूत सुविधाओं की बात करती है। अरे हमने उसका पैसा दिया है, अगर उसके पैसे के एवज में हम व्यवस्था चाहते हैं कॉलेज से, तो कॉलेज व्यवस्था देने में असमर्थ है। तो वो असमर्थता को किस प्रकार से छात्राओं को डरा धमका कर कोई निकालने का कार्य नहीं करे। उससे ज्यादा टेंट लगा दिया जाएगा अगर पानी की समस्या इनको ज्यादा लग रहा होगा तो। ऐसे तो ये पुराना कॉलेज है, सुविधाएं तो यहाँ है, फिर भी उनको गहन से सोचना होगा कि देखें आखिर क्यों ऐसा हो रहा है इनके तरफ से। तो जो भी इनका लिखित हमारे पास आएगा, हम लोग उसको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको अविलंब दूर किया जाए। वैसे हम भी तो अभी नए नए ही आए हैं, अभी 1 महीना हमारा हुआ ही है। अभी तो मैं सारा चीज़ समझ ही रही हूँ कहाँ क्या गड़बड़ी है। कोशिश रहेगा कि हम। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल के नाइट गार्ड को गोली मारी गई है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। घायल की पहचान उमेश कुमार के रूप में की गई। अज्ञात अपराधियों ने स्कूल पर ही ड्यूटी के दौरान गोली मारी। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर सकरा की ये पूरी घटना है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर है समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। स्कूल के नाइट गार्ड को गोली मारी गई है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल की पहचान उमेश कुमार के रूप में की गई। और बिहार में माई बहन मान योजना पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी की तरफ से योजना का फॉर्म भरवाने पर सियासी वार पलटवार जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए उसकी योजना से घबरा गई है। वो जानते हैं कि तेजस्वी जो कहेगा वो करेगा। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि माई बहन मान योजना फ्रॉडिज्म बताया है। मांझी ने कहा कि विपक्ष ख्याली पुलाव पकाते हैं, सत्ता में आएंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। डेली यही बात की जाती है, भेजो ना भाई। इसमें हर कोई जो है लगाता है, हर कोई जो फॉर्म बांटता है। कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है क्या? ये लोग हड़बड़ाए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो तेजस्वी कहेगा वो करेगा। उसलिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हमारे बहादुर कार्यकर्ता जो हैं लोगों के पास पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर फॉर्म भरवाया जा रहा है। सरकार बनते ही जो योजना हम लोग ला रहे हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। माय बहन योजना ये फ्रॉडिज्म है। बिहार की जनता के साथ अगर हिम्मत है, अभी कोई भारत सरकार की योजना है क्या? राज्य सरकार की योजना है क्या? अगर राज्य सरकार की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना नहीं है, तो फिर ये योजना है किसका? ये
बिहार की जनता को ठगने का, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होना चाहिए। ख्याली पुलाव बनाने वाला आदमी कुछ भी बोल सकता है। सत्ता से में आएंगे तभी न कुछ हो सकता है, और हम नहीं समझते हैं कि सत्ता उनके लिए स्वप्न है। अभी कम से कम 10 वर्ष तो किसी भी परिस्थिति में वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज किया। इस पर सियासत गर्मा गई। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं? का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बाकी है, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस पर क्लेश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखिए ना, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कैसे सीएम फेस के सवाल को ये कहते हुए गोलमोल घुमा देते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। अल्लावरू तो अल्लावरू खुद राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर ऐसा जवाब दिया था जो अब भी लोगों के जहन में सवाल बनकर ही घूम रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बता चुके हैं। बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? और आरजेडी के नेता तो आए दिन तेजस्वी यादव का नाम ही रटते रहते हैं। जो न 3 में है न 13 में है, वो श्री तेजस्वी यादव जी पर क्या बोलेंगे? बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। सवाल है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं? क्या महागठबंधन 2025 के चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरेगा? अगर हां, तो सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस क्यों तैयार नहीं है? दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना रिपोर्टर अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अल्लावरू ने कहा कि बिहार की जनता सीएम तय करेगी। अल्लावरू के इस बयान पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तंज कसी। उन्होंने कहा कि जिस दिन कांग्रेस को उनकी इच्छा के मुताबिक सीटें मिल जाएंगी, वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस को उनके हिसाब से सीट मिल जाएगा, उसी दिन वो तेजस्वी को चेहरा मान लेंगे। उनके मानने ना मानने से क्या होता है? महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जनता को भ्रम में डालने के लिए और अपने लिए ज्यादा सीट मांगने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। और अल्लावरू के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो विधायक चुनकर आएंगे वही सीएम का चेहरा तय करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्र की पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और जहां मुख्यमंत्री का सवाल है, ये विधायक लोग जीत के जाके वो तय करेंगे, और इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, ये लोग मिलकर तय करेंगे। इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर सबसे अधिक सीट जीत के राजद आएगी, निश्चित तौर पर राजद चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने फिर दोहराया कि महागठबंधन में जल्द सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हम लोग एनडीए से पहले ही सीट बंटवारे की घोषणा कर देंगे। इसे लेकर बात अंतिम चरण में है। मुकेश सैनी ने दावा किया कि सीट बंटवारे के अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी भी घोषणा हम लोग जल्द की जाएगी। 15 तारीख तो आने दीजिए और जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ समय रहते हुए कर लेंगे, एनडीए से पहले कर लेंगे। बाकी सब सेटल है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को आप लोगों के बीच में लाएंगे। सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, उनके बारे में बहुत जल्दी आपकी जानकारी हम लोग दे देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। प्रवासी महिला विस्तारक के विधानसभा वार रथ को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी कार्यालय से रवाना किया। इस मौके पर पार्टी की महिला मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। इस रथ के जरिए महिलाओं के लिए एनडीए सरकार के काम को बीजेपी की महिला नेता आम जनता को बताएंगी। ये रथ सभी जिलों में जाएगा। बिहार के विकास में
और महिला सशक्तिकरण में जो काम किया गया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से विभिन्न जिला में महिलाएं जा रही हैं और वहां पर घर घर संपर्क करके महिलाओं को बिहार सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है उसकी जानकारी देंगे। और मोतिहारी के चुरैया विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में सभी घटक दल के नेता मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर भारत में भी नेपाल और बांग्लादेशी जैसे हालात पैदा करने की साजिश करने का आरोप लगाया। साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का दावा किया। के अंदर जो खेल हो रहा है, भारत के अंदर भी कांग्रेस राजद एनडीए गठबंधन के लोग उन्माद पैदा करना चाहता है। कभी कहेगा संविधान खतरे में है, संविधान खत्म कर देगा। लोकसभा में इसने क्या नारा दिया? संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। संविधान सुरक्षित है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण। समस्तीपुर के सिंघिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, मंत्री महेश्वर हजारी और मंत्री सुनील कुमार शामिल हुए। सम्मेलन में पहुंचे नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों की चर्चा की। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने रायबरेली में ब्रह्मा विष्णु महेश वाले पोस्टर पर पलटवार भी किया। ये लोग बिहार में जब आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते हैं और अपने जो पारिवारिक हैं उनके लिए सारा ब्रह्मा विष्णु महेश किसी नेता का बेटा है। हम लोगों के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बिहार की जनता है। बिहार विधानसभा चुनाव को पहले एनडीए और खासकर बीजेपी कोटे के मंत्री अपने अपने विभाग की उपलब्धियों को बता रहे हैं। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू और विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग से जुड़े नल जल योजना की उपलब्धियों को बताया। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि हर घर नल जल योजना से स्वास्थ्य सुधार और महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। वर्ष 2016 से जहां केवल 2% परिवारों को नल का जल उपलब्ध था, वहीं आज 92% परिवारों तक नल का जल पहुंचाया जा रहा है। 11 जिलों में 14 बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में 2,64,000 घरों में शुद्ध पेय जलापूर्ति की जा रही है। 29,964 वार्डों के 47.30 लाख घरों को आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन मुक्त शुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। हमारे विभाग तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन